रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच इस्लामी वजीफ़ा चैनल। आज आप लोग को मुखातिब हूँ। अजय सुनिए क्या लिखा हुआ है। अल्लाह वालों का आज कैसी करता है। हज़रत शिबली रहमुल्लाह का एक मुरीद था, वो कुछ अरसे गायब रहा। जब मुलाकात हुआ पूछा, भुट्टी कहाँ गए। फरमाया हज़रत हज करने गया। फरमाया भुट्टी आओ कैसे हज किया। कहने लगा हज़रत मैंने तो एहराम पहना। फरमाया अच्छी, जब तुम एहराम पहना था और लिबास उतारता तो इस वक्त गुनाह का लिबास उतारने की भी तुमने नियत किया थी। हज़रत मैंने तो ये नियत तो नहीं की। अच्छी, जब तुमने एहराम पहना था तक़वा का लिबास पहनने की भी नियत की। हज़रत मैंने तो ये भी नियत नहीं की। अच्छी, तुम तंबिया पढ़ते थे, तकबीर कहते थे, दिल और जान से अपने को अपने रब के हवाले बिया किया करते थे। हज़रत मैंने तो ये नियत तो नहीं की थी। फरमाया अच्छी, ये बताए जब तुम गए थे तवाब करने के लिए तो फिर तुम्हें हज अस्वद का इस्तेमाल करते हुए महबूब के हाथों का बूसा देने की लिज्जत नसीब हुआ थे। हज़रत ऐसी तो कोई कैफियत नहीं मिला। जब लपेटे थे तो महबूब से की लिज्जत भी मिलते थे। हज़रत ऐसी तो कोई कैफियत नहीं मिला। फरमाया अच्छी, ये बताओ जब गुलाब काबा पकड़ कर दुआ मांगते तो क्या तुम्हें महबूब की दामन को पकड़ने की, अपने आरज़ू पेश करने की कैफियत मिलते थे। हज़रत तो ऐसी तो कोई नहीं मिला। अच्छी, जब तुम रमेल किया था क्या इस वक्त तुम्हें वाली कैफियत हुआ था। हज़रत ऐसी कैफियत तो कोई नहीं हासिल हुआ। फरमाया अच्छी, जब अरफात में पहुंचा था तो क्या तुम्हें अल्लाह की मार्फत मिल गया थे। हज़रत तो नहीं मिला था। फरमाया अच्छी, तुम बताए वहाँ तुम्हें हकूक़ुल लिबास के बारे में यह कैफियत आया थे कि मैंने वाकई सब का हकूक़ अदा करने है और अल्लाह से उनकी कोताहियों से माफ़ी मांगते हैं। हज़रत ये तो भी नहीं हुआ था। अच्छी, जब मीना आए थे तो शैतान को कंकड़ियाँ मारते थे, क्या तुम्हें दिल से शैतान के साथ दुश्मनी करने का इरादा भी कर लिया था। ऐसे कोई नहीं किया था। अच्छी, जब तुम कुर्बानी किया थे तो कुर्बानी करते हुए अपने अंदर का नफ्स को भी अल्लाह के सामने कुर्बान करने की नियत किए थे। हज़रत मैंने तो ऐसी नियत तो कोई नहीं की। फरमाया जब तवाब ज़ियारत के लिए आए थे तो क्या तुम्हें महबूब की ज़ियारत का तजुर्बा दीदार नसीब हुआ था। इसने कहा हज़रत ऐसी तो कुछ नसीब नहीं हुआ। फरमाने लगा अगर तुम्हें से कुछ नसीब ना हुआ था तुम यही समझे तुमने कोई हज किया ही नहीं। अब जाओ, जैसी तुमने समझा आइंदा उन कैफियत से जाकर हज कर लिया आना। हज में अकाबिर ज़ौक़ इबादत। हज़रत कारी रहीम बख्श पानी फत्ती रहमुल्लाह उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गया। कुछ दिन मक्के मुकर्रमे में क़याम रहा। फरमाया जितने दिन मक्के में क़याम रहा मैंने हर नमाज तकबीर औला के साथ पहले सिपा इमाम के पीछे अदा किया। हमें एक नमाज भी नसीब नहीं होते क्योंकि पहले सिपा तक जाना ही इतने मुश्किल है। अल्लाहुम्मा रहमुल्लाह जुनून तफसीर जब मक्का शरीफ की ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ में इतने वक्त गुजारा। अब अरब लोग इनका नाम जारा अल्लाह की परस्ती रख देते। कितने वक्त मस्जिद में गुजरते होंगे। लोगों ने उनको जाकर अल्लाह कहने शुरू किया। हमारी हज़रत मुर्शिद आलम रहमुल्लाह फरमाया मैंने एक मरतबा
بیت اللہ شریف کے سامنے مطاب میں بیٹھ کر پورے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس طرح کی ایک آیات پڑھنا اگر وہ خوش قسمتی والے آیات ہے جو جنت کی دعا مانگتے ہیں، اگر وعید آتے تو جہنم سے پناہ مانگتے، ایک آیات پڑھ دعا مانگتے۔ میں نے الف لام سے لے کر والناس تک پورے قرآن شریف بیت اللہ کے سامنے پڑھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بلغ سے عمرے کے لیے حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جب وہ سفر پر نکلا تو عجیب بات کی، ایک قدم اٹھایا، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا، پھر تو اگلے قدم پر مصلی بچھایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھا۔ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے 14 سال کے عرصے تو یہی پہنچا۔ طواف کے مقام ابراہیمی پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ اور دعا مانگا، اللہ والوں کے پاؤں سے چڑھ کر تیری گھر کی طرح آیا ہوں، میں تو فلاں کے بل چڑھا کر تیری گھر کی طرح آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ان کے دلوں میں اللہ کا کیسی محبت ہوا جو پھلوں کے بل چڑھ کر اللہ کے گھر پہنچا، جس نے ہر قدم پر سجدے ہوں گے، بلکہ بل چل کر یہاں پہنچا۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے کہ آپ لوگوں کو نیا ویڈیو میسر ہو جائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔